नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद करे। तेजस्वी यादव अब उनकी सरकार कभी नहीं बनने जा रही है। न जाने उनके राज्य में कितना नरसंहार, कितना डकैती, कितना अपहरण हुई है, बिहार की जनता भली भांति जानती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने न कभी सरकार अब उनकी बनने वाली है, इसलिए कि उनके मिसकंडक्ट, उनकी सरकार जो रही 15 साल, उसके मिसकंडक्ट को बिहार के लोगों ने देखा है। 118 नरसंहार, इस प्रदेश में धार्मिक उन्माद, 2 जेल ब्रेक, नवादा और जहानाबाद, और इस प्रदेश में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारियों का पलायन, अपहरण, ये सब बिहार की जनता ने देखा है। और लालू यादव जी के आरजेडी के कार्यकाल में ही अपहरण उद्योग और रंगदारी उद्योग की नींव पड़ी थी। उसके पहले इस प्रदेश में इस तरह की रंगदारी नहीं होती थी। और सरकार संपोषित जो सरकार के लोग थे, उनके संरक्षण में ये काम होता था। कैसा बिहार था और अब कैसा बिहार मिला है लोगों को, सब बिहार के लोग जानते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बनती है तो शराब खुलवा देंगे। और अरे अब कहाँ ये सब, कहाँ आरजेडी, कहाँ प्रशांत किशोर, कहाँ आप ये देखिए, प्रिंसिपली हम समझते हैं कि वो इनकरेक्ट है। पॉलिटिशियन होना और डिप्लोमेट होना, डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन होना, देश के बाहर कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे कि लगे कि देश में विचारधाराओं की समानता नहीं है। अगर हम जा कर के किसी के बारे में बाहर में बोलेंगे, आप वाजपेयी जी का यूएन में स्पीच सुनिए, लीडर ऑफ द ओपोजिशन थे और देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने देश को प्रोटेक्ट किया था, किस तरह से उन्होंने देश की आभा मंडल को बढ़ाने का काम किया था। देश का कोई भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर विदेशी सरजमी पर है, उसको देश की बात करनी चाहिए, देश के उत्थान की बात करनी चाहिए, आने वाले देश की भविष्य की बात करनी चाहिए, जिससे कि जो विदेश के इन्वेस्टर्स हैं उनको देश की राजनीति पर भरोसा हो कि देश के उन्नति के लिए सभी लोग एक हैं। अगर जाकर हम कहीं कुछ बोलेंगे, पॉलिटिकल भाषण देंगे, ये करेंगे, तो लोग कहेगा कि अरे यहाँ तो पता नहीं क्या होगा, अस्थिरता है, राजनीति का अस्थिरता है। इसीलिए राहुल गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी के जो फॉरेन डिप्लोमेसी है और जिस तरह से उनके कंडक्ट रहे, इनको भी पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।